नाजरीन, आज हमने फ़्रॉक तैयार की है 7 साल की बच्ची के लिए, जो बनने में बहुत ही आसान लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सब दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग सलाब की आजमाइश में हैं, इन पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा, इनके घरों को महफूज बना। या अल्लाह, बीमारों को शिफा दे, बेघरों को पनाह दे, भूखों को रिज़्क अता कर। या अल्लाह, इन्हें अपने करम से नई ज़िंदगी, नई हिम्मत और बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश की घड़ी में जल्द सुरखरू करे। आमीन। नाजरीन, आज हम बनाएंगे 7 साल की बच्ची की फ़्रॉक। तो इसके लिए हमने चौड़ाई के हिसाब से इसका कपड़ा निकाल लिया है, क्योंकि हमने अपनी लाइनों की तरतीब बिल्कुल एक जैसी रखनी है। ये ऊपर वाला कपड़ा हमने काटा है, ये हमने रखा है तकरीबन 24 इंच इसकी चौड़ाई है, जो कि डबल में करेंगे तो 12 इंच हो जाएगी। और इसकी लंबाई हमने ली है 16.5 इंच। अब इन दोनों हिस्सों को हम कर लेंगे अलग अलग करने के बाद हम इनको कर लेंगे फोल्ड, ताकि आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा हो जाए अलग अलग। अब इन दोनों हिस्सों को हम रखेंगे ऊपर और नीचे। 5 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और 6 इंच लंबाई रखते हुए हम अपने आर्म होल को काट लेंगे। काटने से पहले हम ऊपर नीचे से पैमाइश इसकी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त रखेंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल को दे लेंगे कटिंग। अगर आर्म होल की कटिंग अच्छी नहीं आएगी तो हमारा स्लीव अच्छे तरीके के साथ अटैच नहीं होगा। आर्म होल को काटने के बाद हम फ्रॉक के गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच ही गहरा गला रखना है, और बैक साइड पे हम 2.5 इंच ही लंबा रखेंगे और 1.5 इंच गहरा रखेंगे। और इसके बाद अगला स्टेप हमें ये करना है कि हमें सीने का तैयार नाप लेना है, और ये है हमारा 30 इंच। 30 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच हमने गहरा आर्म होल रखना है, और इसके लिए हमने हमारे सीने का तैयार नाप है 30 इंच, और 30 इंच का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। अब हम अपने स्लीव्स को लेंगे और जो हिस्सा हमने ऊपर वाली साइड पे रखना है, उधर से 3 इंच के फासले पे हम लगाएंगे एक लंबी सी लाइन, और नोक के ऊपर 7.5 इंच का फासला लेते हुए हम इसकी कर लेंगे कटिंग, और इसको शोल्डर की शेप देते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आगे वाले हिस्से को करेंगे तैयार। सामने वाला हिस्सा हम करेंगे साइड पे, और पीछे वाले हिस्से को हम दरमियान में से काट लेंगे। इसके ऊपर हम लगा लेंगे प्लैकेट्स। याद रहे नाजरीन कि इधर हम लगाएंगे बटन, ताकि हमारी फ्रॉक का गला तंग ना रहे और पहनने में रहे आसान। तो इसीलिए हम इसकी प्लैकेट तैयार करेंगे, और ये प्लैकेट्स हम ऊपर और नीचे रखेंगे। बाहर से प्लैकेट का कोई हिस्सा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बटन ही ऊपर वाली साइड पे होंगे। प्लैकेट का मुकम्मल हिस्सा तैयार करने के बाद हम शोल्डर्स को आपस में जोड़ लेंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद हम एक रेबदार पट्टी को काटते हुए गले को कर लेंगे तैयार। गले के अंदर रेबदार पट्टी को लगाते हुए हम इसके अंदर लगा लेंगे कट्स। कट्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे। रेबदार पट्टी हम इसलिए यूज़ करेंगे कि इसके अंदर कोई खिंचाव वगैरह पैदा ना हो और कपड़े की लचक के साथ ही गला तैयार हो जाए। ऊपर वाला हिस्सा हम तैयार करने के बाद हम पेटी का नीचे वाला हिस्सा यानी कि फ्रॉक का घेरा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन 54 इंच चौड़ाई में कपड़ा। 54 इंच चौड़ा और 16.5 इंच हमने लंबाई में कपड़ा ले लिया है कि हम बना लेंगे चुनट्स। चुनट्स बनाने के लिए हम कच्चे धागे के साथ इसकी करेंगे सिलाई। फिर पेटी को सामने रखते हुए हम इसकी चुनट्स को पेटी के साइज़ के मुताबिक तैयार कर लेंगे, और सेम इसी तरीके के साथ हम पीछे वाला हिस्सा भी कर लेंगे तैयार।
चुनट्स अपनी तैयार करने के बाद हम पेटी वाले हिस्से को फोल्ड करेंगे और चुनट्स को फोल्ड करेंगे और इधर लगा लेंगे निशान, ताकि हमारी चुनट्स कपड़े के ऊपर बिल्कुल एक सीध में आए और कोई चुनट्स आगे पीछे ना हो, यानी कि कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। अगर इस तरह बन जाए तो आप दोबारा से अनस्टिच करके अपनी चुनट्स को बेहतर तरीके के साथ दोबारा तैयार कर लें। इसके बाद हम इसकी नीचे वाली ही रफ़ल को तैयार करेंगे। रफ़ल को तैयार करने के लिए हमने 4.5 इंच चौड़ाई में और 54 का हम डबल करते हुए कपड़ा लेंगे। चूँकि मैंने इंच का कपड़ा फ्रॉक के घेरे के लिए यूज़ किया था, तो जब हम 54 का डबल करेंगे तो इधर मैं जोड़ लगाऊंगी। इसी की वजह से हमारा ये रफ़ल तैयार होगा। जोड़ लगाने के बाद हमारा मतलूबा रफ़ल तैयार हो जाता है और 54 का डबल करते हुए हम रफ़ल तैयार करेंगे और ये होगा हमारा आगे वाली साइड पे। ऐसे ही हम पीछे वाला रफ़ल भी तैयार करेंगे जोड़ के साथ। तो इस तरह से हम रफ़ल को तैयार करेंगे तो फ़्रॉक हमारी थोड़ी सी हो जाएगी साइज़ में बड़ी और वज़न में हो जाएगी हैवी, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी होगी इंशाअल्लाह ताला। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मेहनत तो बहुत है, लेकिन आप अपनी फ्रॉक को खूबसूरती के साथ इसी तरीके के साथ तैयार कर सकते हैं। नीचे वाला रफ़ल तैयार करने के बाद हम नीचे अगर आप चाहें तो रफ़ल पे करवा लें पीको, तो मैंने इधर लगा ली है सिलाई। क्योंकि नाज़रीन काम भी तो ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने सिलाई लगा के अपनी फ्रॉक को फिनिशिंग की तरफ ले आई हूँ। आप चाहें तो इधर पीको करवा लें या कोई लेस वगैरह अटैच कर लें। तो रफ़ल लगाने के बाद नीचे से मुकम्मल तौर पर सिलाई करने की मुझे लगा कि चले नेक लाइन पे भी लेस को लगाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाद में लगा ली। आप अगर लगानी हो तो आप पहले ही नेक लाइन को लेस के साथ तैयार कर लें। मैंने चूँकि लेस को बाद में लगाया है और इसके साथ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगा लिए हैं अंदर टसल। लास्ट पे जो हमारा स्टेप रहता है वो है हम अपने स्लीव्स को करेंगे अटैच। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमने इनको कर लिया है तैयार। अंदर से फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तैयार करने के लिए हमने अपनी मतलूबा पैमाइश के हिसाब से इसको कर लिया है तैयार और आगे इसके लगा ली है मल्टी कलर में ही लेस, जो कि हम बाद में अपनी नेक लाइन पे भी लगाएंगे, जो कि फ्रॉक की ब्यूटी को बनाते हैं ज़्यादा इनहेंस। तो इस तरीके के साथ नाज़रीन आप अपने बच्चों की फ़्रॉक को तैयार कर सकते हैं। ये पैमाइशें मैंने 7 साल की उम्र की बच्ची के लिए तैयार की हैं। तो दिखने में बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत फ़्रॉक तैयार हो गई है। तो नाज़रीन अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी यूं ही आपसे बातचीत होती रहे। नाज़रीन जिस तरह मशीन की सुई कपड़े में एक एक टांका डालती है, ये टांके मिलकर एक हसीन लिबास को तैयार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में हर दिन एक नया टांका शामिल होता है। अगर हम अच्छे अमल करते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत से डिज़ाइन की तरह नज़र आएगी। हर दिन छोटी सी नेकी ज़रूर करें, चाहे मुस्कुराहट बांटना ही क्यों ना हो। ये देखें नाज़रीन कपड़े को सिलाई के दौरान मजबूती से जोड़ा गया है ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। ज़िंदगी में भी यही असूल अगर मजबूत हों तो कभी राहें टेढ़ी नहीं होती। ये खूबसूरत फूलों वाले डिज़ाइन जैसे कपड़े को दिलकशी दे रहा है, वैसे ही मुस्बत सोच इंसान की शख्सियत को बनाती है बहुत ही दिलकश। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन और एक नई दुआ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।